जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा प्रेडिक्ट किया गया था मैंने, तो जैसे ये बेंच बना, ना सिर्फ मैं बल्कि बहुत से और लोग इस बात को प्रेडिक्ट कर रहे थे, ये अंदाज़े लगा रहे थे कि जिस तरह की बेंच की कंपोजिशन हुई है पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात करने के हवाले से, तो ये फ़ैसला 5-0 से आना है और पहले दिन ही जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है वो सस्पेंड हो जाना है। और वही हुआ। काजी फायज़िया साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने आज समाअत की। इलेक्शन कमीशन मामला लेके गया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब हाई कोर्ट ने खुद से ही ट्रिब्यूनल तैनात कर दिए हैं पंजाब में धांधली के मामलात को देखने के लिए, तो ये सही नहीं है। तो वो आज उसकी समाअत हुई और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला था उसको सस्पेंड कर दिया है और उन्होंने करार दिया है कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट की जो हाल ही में जो तैनात की गई हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, वो इस मामले को देखेंगी और एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन जो है इलेक्शन कमीशन को उनके साथ करनी चाहिए। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है क्योंकि पंजाब ही वो बैटल फील्ड है जहाँ पे सारी लड़ाई इस वक्त सियासी जो है वो जारी है। इस वक्त पंजाब में ही सबसे बड़ा झुर्लू फेरा गया, पंजाब में ही सबसे ज़्यादा डंडा चलाया गया, चाहे वो एजेंसियों की तरफ से था या लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से, इलेक्शन से पहले 9 मई के बाद, फिर इलेक्शन के दौरान और फिर इलेक्शन के बाद भी जो एक क्रैकडाउन है या एक जो टेरर फैलाया हुआ है कानून नाफिज करने में वाले अदारों ने, तो वो पंजाब बिलखसूस उसका टारगेट है। और जो पीटीआई की लीडरशिप है वो भी ज़्यादातर पंजाब में उन पर सख्तियाँ आई। जो केपीके की लीडरशिप है वो उनमें से ज़्यादातर तो रूपोश हो गए, छुप गए और आहिस्ता आहिस्ता करके वो मंजर आम पे आए। और वहाँ पे क्योंकि अब गवर्नमेंट बन चुकी है केपीके में पीटीआई की, तो उनके लिए आसानी है। उनको ज़ाहिर है पुलिस तो नहीं पकड़ सकती, उसकी उनकी अपनी गवर्नमेंट है वहाँ पे, लेकिन पंजाब में क्योंकि नून लीग की गवर्नमेंट बन गई है तो यहाँ पे उनके लिए मसाइल हैं। वो बहुत से लोग अभी भी मंजर आम पे नहीं आ रहे, जैसा कि मियां असलम इकबाल हैं या इवन दो हमाद अज़हर भी मंजर आम पे तो आए, लेकिन हमाद अज़हर भी एक्टिवली पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। तो ये बड़ा अहम नोयत का मामला था, इसी का फड्डा चल रहा था पंजाब गवर्नमेंट का और साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद ख़ान का फिर इलेक्शन कमीशन के साथ। तो उसका हल ये निकाला गया था कि मलिक शहजाद साहब को सुप्रीम कोर्ट एलिवेट कर दिया गया। अभी सिर्फ 2-3 महीने ही उनको हुए थे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बने, लेकिन इतनी तंग थी उनसे इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग और पीडीएम की ये गवर्नमेंट, काजी साहब ने सपोर्ट किया और उनको मेजॉरिटी वोट से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ले गए मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब को। क्योंकि मलिक शहजाद साहब बहुत बड़ी रुकावट थे इस ग्रेटर डिज़ाइन की, जिसमें ना शफाफ तहकीकात होने देनी है 9 मई के मामलात की और ना शफाफ तहकीकात होने देनी है 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन की। तो उसमें सबसे बड़ी रुकावट मलिक शहजाद थे। उनको वहाँ से वो लेके सुप्रीम कोर्ट चले गए एलिवेट करवा के। अब अंदाज़ा करें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जब ये समाअत हुई तो समाअत के बाद ये आर्डर जो है उसको सस्पेंड कर दिया उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का, क्योंकि ये मलिक शहजाद साहब जाते जाते ये फैसला कर गए थे कि जो 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल थे वो मुकर्रर कर गए थे वो पूरे पंजाब के लिए, और वो इंडिपेंडेंट आज़ाद जज थे जो 8 फरवरी के इलेक्शन के मामलात को देख रहे थे। तो उसके अगेंस्ट ही इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, तो वो फैसला सस्पेंड कर दिया। बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे यही इसी तरह का फैसला एक्सपेक्ट कर रहे थे। मेरी भी यही प्रेडिक्शन थी कि 5-0 से ये आर्डर जो है ये आज ही सस्पेंड होगा और ऐसा ही हुआ। हालांकि वहाँ पे बेंच पे एतराज़ भी किया गया, काजी फायज़िया साहब पे एतराज़ किया गया, लेकिन उस एतराज़ को काजी साहब ने रद्दी की टोकरी में डाला। बल्कि उन्होंने सलमान अकरम राजा से पूछा कि क्या आपको भी मुझ पर कोई एतराज़ है, तो उन्होंने कहा जी नहीं, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है आप पे। तो उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल उन्होंने भी कहा कि यार ये कमेटी डिसाइड करती है कि कौन सा बेंच बनना है। पहले जब 2 रुकनी बेंच इस मामले को सुन रहा था तब तो आपने कोई एतराज़ नहीं किया, अब क्या हमारे इस बेंच में शामिल होने पे आप एतराज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद जो जस्टिस अकील अब्बासी हैं जो कि लाहौर सिंध हाई कोर्ट से अभी हाल ही में एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, उन्होंने भी बड़े इंटरेस्टिंग वहाँ पे रिमार्क्स दिए इलेक्शन कमीशन के वकील को मुखातब करते। उन्होंने कहा कि ये हाई कोर्ट का जज आपको क्यों पैनल दे, आपका क्या मसला, क्या आप क्यों बार बार पैनल मांग रहे थे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, वो क्यों आपको पैनल जो है वो भेजे, तो उसमें से आप
तैनात करें ट्रिब्यूनल। उन्होंने कहा कि मैं हाई कोर्ट सिंध में वहाँ पे चीफ जस्टिस था, मुझे तो आपने ऐसी कोई फरमाइश नहीं की इलेक्शन कमीशन ने कि जनाब पैनल भेजें तो हमने ट्रिब्यूनल लगाने हैं। तो इसी तरह की शायद फरमाइश कहीं बलूचिस्तान में भी नहीं हुई और ना ही KPK वगैरह में कहीं हुई। लेकिन क्योंकि पंजाब, असल मसला पंजाब में सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं, सबसे ज़्यादा झुर्लू जो है वो पंजाब में फिरा है। तो सबसे ज़्यादा जो जुल्म हुआ PTI पे, उनके लोगों पे, वो भी पंजाब में हुआ है। चाहे पुलिस ने किया, लॉ इन्फोर्समेंट ने किया, एजेंसियों ने किया, पकड़ दकड़, कंपेन ना करने देना, लोगों के घर तोड़ने, कारोबार तबाह करने, वो सारा कुछ पंजाब में मैसिवली हो रहा था। पंजाब मेजर जो है वो बैटल फील्ड था इस तमाम सियासी मामलात को लेकर। तो वो बड़े इंटरेस्टिंग ये रिमार्क्स आए जस्टिस अकील अब्बासी साहब की तरफ से भी, और जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने भी यही कहा कि क्यों एक हाई कोर्ट का जज आपको जनाब भेजता फिरे पैनल, आपको तो ये मसला होने नहीं चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कि जी, और फिर ये भी बात बार बार हुई कि पंजाब के हवाले से आपका क्या मसले मसाइल हैं। बहरहाल इन एतराज़ात के बावजूद, इन रिमार्क्स के बावजूद फ़ैसला जो आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसकी सरबराही उस बेंच की काजी फाइज़ साहब कर रहे हैं, वो 5-0 से ही आया और लाहौर हाई कोर्ट का आर्डर सस्पेंड हो गया। जिसका नतीजा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ट्रिब्यूनल, इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट के जजेज़ इलेक्शन इर्रेगुलरिटी या रिगिंग के मामलात को देख रहे थे, उनको काम से रोक दिया गया है। वो मज़ीद कंटिन्यू नहीं कर सकते पूरे पंजाब में। इसी तरह जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं, शायद ये फ़ैसला, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है और हो सकता है उस पर भी यकीनी तौर पर ये एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वहाँ पे जस्टिस जहांगीरी साहब वो 3 जो हल्के हैं कौमी असम्बली के, उनके मामलात को देख रहे थे बतौर ट्रिब्यूनल। तो उन्होंने 8 फरवरी को बुलाया हुआ था PMLN के जो MNA थे कौमी असम्बली के जितवाए गए इस्लामाबाद से, तारिक फजल चौधरी और एक और दूसरे जो MNA थे, उनको भी बुलाया हुआ था। इससे पहले अंजुम अकील खान साहब की अच्छी खासी क्लास ली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने। तो ये तीनों सीटें उनसे छीनी जा रही थी, उनकी वापस झोली में जो है वो जा रही थी PTI के, क्योंकि ये उन्हीं के लोगों ने जीती हुई हैं। ये तो झुर्लू फेरा इन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन को में। तो इसलिए उस सारे मामले को रोकने के लिए ज़रूरी था कि इस इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल जो बने हुए हैं उनको रोका जाए। तो वही हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के नतीजे में पूरे पंजाब में बिलखसूस जो ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं उनको काम से रोक दिया गया। इसके साथ गवर्नमेंट ने बड़ी वारदात ऑलरेडी डाल रही है। उन्होंने कौमी असम्बली से जो इलेक्शन एक्ट है उसमें ऑलरेडी तरमीम कर ली है कि जनाब जो हाई कोर्ट पे जजों पे बहुत ज़्यादा क्योंकि दबाव है केसेस का, बड़ी पेंडेंसी पड़ी है वहाँ पे, तो रिटायर्ड जजों को जो है वो सुनने चाहिए। हालांकि ये नून लीग ने ही ये तरमीम करवाई थी कि हाजिर सर्विस जो जज हैं हाई कोर्ट के, वही बतौर ट्रिब्यूनल इलेक्शन रिगिंग के इरेगुलरिटीज़ के मामलात को देखेंगे। लेकिन अभी क्योंकि वो उनकी फेवर में नहीं है मामला, उनको उसमें नुकसान नज़र आ रहा है, उनको अपनी सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं, तो इसलिए उन्होंने दोबारा फिर तरमीम कर दी कि जनाब रिटायर्ड जज जो हैं वो बतौर ट्रिब्यूनल इन मामलात को, इलेक्शन के मामलात को देखेंगे। कौमी असम्बली से मंजूर करवा के उन्होंने सेनेट में भी मामला आज पेश कर दिया, सेनेट से भी हो जाएगा। और इंटरेस्टिंगली जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला क्या है कि जनाब जो हाल ही में तैनात हुई हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के लिए, जस्टिस जो नीलम आलिया नीलम साहिबा हैं, वो उनके साथ इलेक्शन कमीशन मीनिंगफुल कंसल्टेशन करे। तो जो इससे पहले चीफ जस्टिस थे, क्या वो मीनिंगफुल मामला नहीं था? आपने यानी दोबारा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भेजा है, जो भी तैनात हुई हैं अभी उनकी कन्फर्मेशन करनी है पार्लिमानी कमेटी ने, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन होना है, फिर उसके बाद उन्होंने ओथ लेना है। तो आपने कितने, मतीला जान साहब कह रहे थे कि मैं 2 हफ्ते दे दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने, इसके दौरान सेनेट से भी अप्रूव हो जाएगा और फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी हाई कोर्ट के पास, ये फिर इख्तियार ही नहीं रहेगा। फिर गवर्नमेंट आराम से कह सके कि भाईजान ये तो अब रिटायर्ड एक जज जो है वो बतौर ट्रिब्यूनल काम करेगा। इसलिए जो शौकत प्राचा साहब जैसे रिटायर्ड जज हैं, नून लीग ढूंढ के उनको लाएगी, उनको लगाएगी, अपनी मन मर्ज़ी के फ़ैसले जो हैं वो करवाएंगे। और ये जो झुर्लू फिरा है, जो धांधला हुआ है 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में, उसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन जो है वो नहीं हो सकेगी। जो धांधली और झुर्लू है उसको दबाने की कोशिश की जाएगी। और उसमें साफ नज़र आ रहा है कि जो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा हैं, उन्होंने बराह रास्त हर काम में जो है वो मुबैना तौर पर सहूलतकारी की है। जैसे असनाद मलिक साहब कह रहे थे कि ये जो हाइब्रिड रजीम इस वक्त पाकिस्तान में नाफिज है 8 फरवरी के बाद, काजी फाइज़ ईसा
ऐसे लगता है कि वो गारंटी है इस निज़ाम की कंटिन्यूएशन की, क्योंकि जैसे ही काजी साहब अगर गिरते हैं, यानी उनकी एक्सटेंशन अगर नहीं होती और रिटायर हो जाते हैं वो, तो ये सारा निज़ाम जो है वो धड़ाम से नीचे गिर सकता है। इसलिए गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है कि काजी साहब किसी भी तरीके से जनाब ये कंटिन्यू करें। इसीलिए आइनी तरमीम का मामला भी आ रहा है, इसीलिए रिज़र्व सीटों पे भी फड्डा पड़ा हुआ है। अगर आइनी तरमीम ना लानी होती, काजी साहब की एक्सटेंशन के मामलात ना होते जहन में, तो फिर ये रिज़र्व सीटें बड़े आराम से वापस PTI को मिल जानी चाहिए थी, मखसूस नशिस्तें, जो कि उनका हक भी है। लेकिन क्योंकि आइनी तरमीम का मामला है, उससे एक्सटेंशन होनी है, फिर इस जो हाइब्रिड निज़ाम है इसको आगे चलाना है, तो इसलिए ज़रूरी है कि सीटें भी PTI की मखसूस नशिस्तें छीनी जाएँ, क्योंकि उसके बगैर 2/3 के लिए मेंबरान पूरे नहीं होते और ये सारा निज़ाम आगे कंटिन्यू प्रॉपर नहीं हो सकता। तो ये सारा जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो नून लीग या PDM की गवर्नमेंट है या मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट, ये इनका आपस में आप कह लें कि इस तरीके से ये ट्राइका बना हुआ है कि इनमें से कोई एक भी गिरेगा तो बाकी खुद बहुत गिर जाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि एक दूसरे को सपोर्ट की जाए, एक दूसरे को जो है वो स्ट्रेंथन किया जाए। उसी से 9 मई की शफाफ तहकीकात से भी बचा जाएगा, उसी से 8 फरवरी के इलेक्शन की शफाफ तहकीकात से भी बचा जाएगा, और उसी के नतीजे ये प्रोसेस जो है ये आगे कंटिन्यू करेगा। वगरना PTI जो है इन सब के लिए बहुत भारी पड़ने वाली है। अगले वीलॉग तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।